राजधानी जयपुर में नारी शक्ति का एक भव्य और ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्वागत में महिलाओं द्वारा एक विशाल स्कूटी और बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेंगी और अपने उत्साह के साथ सड़कों पर उतरेंगी। हाल ही में संसद के विशेष सत्र में पारित इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस फैसले के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आम समाज की नारी शक्ति इस रैली में अपनी भागीदारी दर्ज करवाएंगी और महिलाओं में इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों का कहना है कि ये रैली न केवल समर्थन का प्रतीक होगी बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देगी। देखिए, अपने आप में एक बहुत ही मील का पत्थर है और जिस तरह से हमारा देश ऐसा रहा है कि जब हम मंदिर जाते हैं भगवान शंकर के तो गौरी शंकर, राम जी के जाते हैं तो सीताराम और कृष्ण की जाते हैं तो राधे कृष्ण। हमारे देश में नारी को हमेशा ही सम्मान मिला है, लेकिन एक ऐसा कालखंड आया, मुगलों का कालखंड आया, धीरे धीरे नारी बुर्के में चली गई, नारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी, जबकि नारी शक्ति का स्वरूप है। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से 2014 से लेकर आज तक नारी के सशक्तिकरण के लिए काम किया गया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ये कानून लाए हैं जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो और महिलाएं विधानसभा लोकसभा में जाके और भारत का नेतृत्व कर सके। जिस तरह वो अच्छी तरह परिवार चलाती हैं उस तरह वो देश चलाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास सबको है। देखिए, बहुत आनंद देने वाला निर्णय है। बरसों के इंतजार के बाद हमारे पंख खुले हैं और विधानसभा से लोकसभा तक हमारी जय जयकार हो रही है। मोदी जी को बारंबार धन्यवाद। 44 साल के इंतजार को समाप्त किया है मोदी जी ने। इससे बेहतर तोहफा महिलाओं के लिए हो नहीं सकता। इसलिए मोदी जी को बारंबार धन्यवाद और इस परिवर्तन के लिए, इस क्रांति के लिए सब महिला शक्तियों को बहुत सारी शुभकामना कि अपना परचम सदन में जाके फहराएं और जो नारी शक्ति का वर्चस्व आदिकाल से रहा है उस वर्चस्व को साबित करें। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की क्षमताओं को बाहर लाने के लिए जो 33% की जो अभी तक सिर्फ भागीदारी थी उसको प्रतिनिधित्व में बदलने के लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये मानना है कि जहाँ जहाँ महिलाएं रही हैं वहाँ अच्छे रिजल्ट आए। और अभी तक हमारे क्षेत्र में हमारी भागीदारी थी, लेकिन अब लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व महिलाओं का 33% है। आज बहुत ही खुशी का दिन है और हम सब इस बात के लिए इस सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। देखिए, नारी शक्ति को आगे लाने की बातें बहुत सारी हुई, कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन अगर धरातल पर लाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यही उनकी पहचान है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि महिलाओं को, आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलने वाला है। नीति निर्माता के रूप में, पॉलिसी मेकिंग के रूप में वो जब उच्च सदन पर पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य हो, पोषण हो, शिक्षा हो, ऐसे क्षेत्र जहां नारियों से जुड़े हुए क्षेत्र है उसमें और बेहतर तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 तक बढ़ने का जो पहला कदम था, जो 21वीं सदी का इतिहास था, वो रचने जा रहा है। हम सब में बहुत